तो इससे पहले कि आज का क्लास स्टार्ट हो, कल का क्लास कैसा था उस पर फीडबैक दीजिए। कल जो कॉमन एरर का हम लोग सेट्स बनाए उसमें लगा कि आ रहा है कुछ, ठीक है। और उसका जो मूल मंत्र था वो क्या था कि हम सेंटेंस के भाव को, अर्थ को जाने तो फिर आंसर बहुत आसानी से मिल रहा था, ठीक है। तो आज ही कुछ ऐसा आज भी करेंगे, लेकिन आज कुछ क्वेश्चंस कल की तुलना में टफ हैं, लेकिन इतना टफ नहीं है कि आप बना नहीं सके। अगर आप सेंटेंस के भाव को समझने की कोशिश करेंगे तो कल ही की तरह अच्छा करेंगे आज, और बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। करना यह है कि जब ये क्लास समाप्त होता है एक बार और इस वीडियो को देख लें, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि डायरेक्शन ये है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो दिए गए क्वेश्चन से जो अभी आएंगे, सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर्स। उस सेंटेंस के किसी एक पार्ट में कोई गलती होगी, एरर्स मतलब गलती होगी। फाइंड आउट, आपको पता करना है विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, कि वो किस पार्ट में गलती है, मिस्टेक है, एरर है। एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, और फिर जो ऑप्शन ए बी सी डी दिया है उसको चूज करना है, सिलेक्ट करना है। फिर आगे कहता है कि इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, अगर किसी सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, गलतियों से मुक्त है, सिलेक्ट नो एरर, तो आपको चूज करना है नो एरर। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। आफ्टर सुप्रिया read the magazine and newspaper and watched TV program, she decided to go out and meet some old friends. No error. आपके लिए क्वेश्चन, क्या आंसर है? After Supriya read the magazines and newspapers and watched TV program, she decided to go out and meet some old friends. A होगा, A is the correct answer. अब आपसे यह पूछा जाएगा कि ए में जो मिस्टेक है, दिस पार्ट हैज एरर, इसी में कहीं कोई एरर है, आप हमें बताइए कि किस पार्ट में एरर है, यहां पर किस पार्ट में एरर है? क्या होगा? रीड्स होगा। इन्होंने कहा कि इस पार्ट में एरर है, ये रीड नहीं होगा और इसके जगह पर रीड्स होगा, इन्होंने ये कहा। अच्छा, एरर कहीं भी हो, वजह कोई भी हो, लेकिन आंसर तो यही हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने एक कारण बताया ना कि रीड्स होगा, आपका आंसर गलत हो गया। आपने रीड्स इसलिए लगाया कि सुप्रिया जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सुप्रिया रीड्स होगा। लेकिन यहां रीड नहीं, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, रेड, READ। मैंने पढ़ा, आई रेड, अब मैं पढ़ता हूं, आई रीड। तो प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है। READ रीड V1 है, और READ को रेड पढ़ेंगे तो दैट इज V2। तो आप में से कोई बताएगा क्या? हाँ बोलिए। अच्छा, आपके अनुसार C होगा, आपके अनुसार A होगा। क्यों होगा? पास्ट परफेक्ट में बनेगा। यू आर राइट। देखिए क्यों है ऐसा। इजराइल ब्लैंक स्पेस ईरान बिफोर ईरान इजराइल, और इन दोनों सेंटेंस के लिए दो दो ब्लैंक स्पेस हैं, और अटैक्ड लिखा हुआ है। एक अटैक्ड है यानी V2 है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, और ये हैड अटैक है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब कहता है कि ईरान के इजराइल पर हमला करने से पहले इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। कौन काम पहले हुआ? कौन काम पहले हुआ? हमला तो दोनों ने किया ना। ईरान ने इजराइल पर हमला जो किया, उसके पहले इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। तो किसका हमला पहले हुआ? इजराइल ने पहले हमला किया था। तो किस टेंस का प्रयोग करेंगे यहां पर? यहां पर हम पास्ट परफेक्ट करेंगे, हैड अटैक्ड, और ईरान ने उसके बाद इजराइल पर हमला किया था। तो जो घटना पहले घटे वो पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में घटे वो पास्ट इंडेफिनिट। तो ये क्या हो गया? अटैक्ड, ठीक है। अब कहता है यहां पर कि इजराइल के ईरान पर हमला करने के पश्चात, हमला करने के बाद ईरान ने इजराइल पर हमला किया।
तो हमला किसने पहले किया? तो यहां किस टेंस का प्रयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, हैड अटैक्ड। और यहां पर क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। अगर बात ट्रिक की करें तो बिफोर से बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है और बिफोर से पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट। सिमिलरली आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट और आफ्टर से पहले पास्ट। अगर ट्रिक की बात करें तो, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि जो काम पहले हो वो पास्ट परफेक्ट, वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हो वो पास्ट इंडेफिनिट। तो ये पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये समझ लिया तो फिर ये क्वेश्चन समझना आसान होगा। सुप्रिया के मैगजीन और न्यूज पढ़ने के बाद, सुप्रिया ने मैगजीन पढ़ा, सुप्रिया ने न्यूज़पेपर पढ़ा और फिल्म भी देखा, टीवी प्रोग्राम भी देखे। टीवी के कार्यक्रम के देखने के बाद उसने फैसला किया बाहर जाने का और पुराने दोस्तों से मिलने का। तो किस काम को सुप्रिया ने पहले किया? मैगजीन पढ़ना किया, न्यूज़पेपर देखना किया और फिर टीवी प्रोग्राम देखा। ये सब पहले हुआ। और आप देख लें कि आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस कौन सा होता है? आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस बताइए। पास्ट परफेक्ट होता है। क्या ये है कि नहीं? आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। योर मदर वुड हैव बीन प्लीज्ड टू गेट हिम अ रिस्ट वॉच if he would have worked harder and secured higher marks in the university examination. प्लीज मतलब खुश। तुम्हारी मां खुश हो गई होती, खुश होती और उसे दिला देती, उसे मतलब उसके भाई को दिला देती रिस्ट वॉच, अगर उसने कड़ी परिश्रम की होती और ज्यादा मेहनत की होती ज्यादा मार्क्स लाने के लिए यूनिवर्सिटी की परीक्षा में। सी, और सी आंसर होगा। यानी आप कह रहे हैं कि ये वाला जो ही वुड हैव वर्कड हार्डर है, ये नहीं होगा, सी होगा। हाँ, तो सी ना है एरर। तो अगर हम सी को सही मान लें कि सी ही सही आंसर है, तो इसमें क्या गलती हुई है? कौन सा मिस्टेक? हार्ड होगा। और कोई दूसरा? नहीं। कंडीशनल सेंटेंस, सेंटेंस का एक पार्ट अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरा फ्यूचर में होगा। एक अगर पास्ट इंडेफिनिट में है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इधर वुड का प्रयोग करेंगे। इधर अगर हैड कम है यानी पास्ट परफेक्ट है, तो इधर वुड, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है। तुम्हारी मां खुश हो गई होती, वुड हैव बीन प्लीज्ड, खुश हो गई होती। क्या ये वुड हैव और ये वाला सेंटेंस है? वुड हैव बीन प्लीज्ड। फिर से समझें, एक तरफ प्रेजेंट तो इधर फ्यूचर, इधर फ्यूचर तो इधर प्रेजेंट, इधर पास्ट इंडेफिनिट तो इधर वुड, यानी इधर वुड तो इधर पास्ट इंडेफिनिट, और इधर पास्ट परफेक्ट। याद रखिए, पास्ट परफेक्ट तो इधर वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर इधर वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म तो इधर पास्ट परफेक्ट। तो इधर क्या है? वुड है, हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इधर क्या होना चाहिए था? इधर क्या होना चाहिए था? इफ ही हैड वर्कड। बोलिए, उस पर है कि नहीं है ना? उसी पर। अब आपने कहा कि सर हार्डर नहीं होगा, क्योंकि हार्ड अच्छा लग रहा है। तो हार्डर वो इसलिए कह रही है कि अभी जितना मार्क्स लाया वो ज्यादा लाता अगर थोड़ा और ज्यादा मेहनत करता। तो हार्ड मतलब कड़ा और हार्डर मतलब और ज्यादा कड़ा, अगर और ज्यादा कठिन करता तो। बोलिए, क्या ये पढ़ा हुआ है कि नहीं कंडीशनल सेंटेंस? ठीक है, नेक्स्ट। ये दी इंक्वायरी है। The inquiry revealed that he has been involved
in the scam, no error. Very simple question. A. चलिए, कुछ लोगों ने ए कहा और कुछ लोगों ने ए कहा. नेक्स्ट. रिवील मतलब प्रकट करना, जाहिर करना. जिन्हें नहीं पता है वो जरूर लिख ले. हाँ, रिवील मतलब प्रकट करना, या उर्दू वर्ड होगा इसका खुलासा करना. चलिए, एनीबडी, क्या आंसर होगा? स्कैम का मतलब घोटाला. हाँ, ए होगा. ए में क्या गड़बड़ी है? रिवील्ड नहीं होगा, क्यों? इंक्वायरी विद होता है. क्या मैंने आपको नहीं बताया कि सेंटेंस का एक पार्ट अगर पास्ट में हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली पास्ट हो जाता है? तो ये रिवील्ड है ना, P2 है, बाद पास्ट की है, तो ये हैज नहीं होगा, इसके जगह पर हैड होगा. आपका पढ़ा हुआ ये सिंपल है बिल्कुल. सेंटेंस का एक पार्ट अगर पास्ट हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली पास्ट होगा. आगे चलें. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है. अब इसमें गलती नहीं करेंगे आप. अभी अभी एक्सप्लेनेशन हमने किया है. इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड गेट व्हाट ही वांटेड. सी में क्या मिस्टेक है, क्या एरर है? एनीबडी कैन आंसर, बोलिए. ही हैड वांटेड होगा. और कोई दूसरा? कंडीशनल सेंटेंस वो टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन की गारंटी है. ये समझिए, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर फ्यूचर. यानी इस पार्ट में फ्यूचर तो पहले वाले में प्रेजेंट. इधर अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो उधर वुड, और उधर वुड है तो इधर वर्ब का सेकंड फॉर्म. इधर पास्ट परफेक्ट है तो उधर वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इधर वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो इधर पास्ट परफेक्ट. अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, आप भूल जा रहे तुरंत तुरंत, तो आप देखिए क्या है. इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ही हैड वर्कड हार्ड, बोलो ये पास्ट परफेक्ट है कि नहीं? क्या ये पास्ट परफेक्ट इस तरह से है? बोलो ये वाले है कि नहीं? बोलिए, है. तो अगर ये है तो फिर इसमें क्यों गलती हो रही है? तो इधर ही वुड गेट है, और हम आपको बता चुके कि इधर होगा वुड और हैव होगा, और इधर वर्ब का थर्ड फॉर्म वुड हैव गॉट. अभी जस्ट पढ़ाई हुई. बोलिए, ठीक. आगे चलें. देखिए क्वेश्चन 5. He has told me that her sister might have done much better at the university last year had she not given so much time to the social media. इसके पहले आप ये क्वेश्चन बनाए, मैं आपको एक हिंट्स दे देता हूं. हिंट्स ये है, यहां देखिए कंडीशन सेंटेंस. और जिन्हें कुछ पूछना है तो पूछिए. इफ यू हैड कम आई वुड हैव गॉन को हम कह सकते हैं हैड यू कम. इफ यू हैड कम इज इक्वल टू हैड यू कम, और इधर कर देंगे हम वही उतार देंगे, आई वुड हैव गॉन. इसको गौर से देख लीजिए. हम इफ यू हैड कम की जगह पर हैड यू कम कह सकते हैं. अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए और फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए. और हिंट्स हम दे दें आपको? नहीं, रुक जाइए. हिंट्स हम आपको और दे दें कि यहां पर वुड के जगह पर कुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है. ठीक है, चलिए.
हिंदी समझे, ही हैज टोल्ड मी दैट हर सिस्टर माइट हैव डन मच बेटर। उसने मुझे बताया कि उसकी बहन बहुत अच्छा की हुई थी, कहाँ, यूनिवर्सिटी में, लास्ट पिछले साल में, अगर उसने अपना समय इतना न दिया होता सोशल मीडिया को। ए, ए में क्या प्रॉब्लम है? ही हैज टोल्ड मी, अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा? चलिए आइए देखिए क्या है। माइट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बोलिए। माइट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म है वुड हैव की तरह। इसका मतलब सेंटेंस के एक और पार्ट में पास्ट परफेक्ट होगा। क्या ये पास्ट परफेक्ट है? बोलिए। अभी बताया था ना हमने आपको, आप तुरंत कहे कि हाँ हाँ हो गया है। हमने क्या कहा था? वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो इधर पास्ट परफेक्ट होगा, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो वुड हैव होगा। और फिर हमने कहा कि वुड के जगह माइट हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन कितना था। चलिए, तो क्या ये माइट हैव डन है? ये माइट हैव डन है, और इधर क्या है? हैड शी नॉट। तो ये हैड शी नॉट, क्या हमने आपको ये नहीं बताया ये वाला कि हैड यू कम? बोलिए, है ना? अब बताइए आंसर क्या होगा? अब तो पूरा खुल गया सब कुछ। आंसर बताइए। सुप्रिया, क्या नाम है तुम्हारा? जो नाम बोले वही है ना? चलिए, हाँ तो क्या होगा बोलिए। सेंटेंस एरर फ्री है, देयर इज नो मिस्टेक। नेक्स्ट, he is really disappointed in not having saw his friends while he was in Lucknow on vacation this summer. No error. आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। बी, अच्छा, तो बी में आप बताइए कि क्या गड़बड़ी है, बी में क्या प्रॉब्लम है? हम्म, आपने कहा क्या? बी होगा, ये कहा था आपने। ध्यान से सुन ले, बहुत ही आसान है, और आपने आंसर सही बताया है। हैव, हैज, हैड के बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा, तो वहां पर हैविंग है, तो ये सॉ नहीं होगा, इसके जगह पर होगा हैविंग सीन, हैविंग गो, हैविंग गॉन, हैविंग गॉन, हैविंग रोट, हैविंग रिटन। बोलिए, हैविंग सिंग, हैविंग संग। हैव, हैज, हैड के बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट, after they had apologized to the magistrate profusely for having broken the promise, the magistrate was happy to forgive them. No error. Profusely मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। Apologize मतलब बहुत अधिक। अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, अपोलोजाइज माफी मांगना। उसने जब मजिस्ट्रेट से, उन लोगों ने माफी मांगी बहुत ज्यादा, किस बात की माफी? फॉर हैविंग ब्रोकन द प्रॉमिस, वादा तोड़ने की माफी। हैविंग के बाद वर्ब का कौन सा रूप आ रहा है? जो अभी बताया हमने। तो मजिस्ट्रेट खुश हो गया उन्हें माफ करने के लिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नो एरर। कहीं कोई एरर नहीं है, कहीं कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस सही है। चलिए, ये भी तो आपको ऑप्शन रखना है, इसको उतारेंगे बाद में।
ऑल ऑफ अ सडन, ध्यान दीजिए ध्यान, ऑल ऑफ अ सडन मीन्स, कोई बताएगा इसका मतलब? ऑल ऑफ अ सडन, दैट मीन्स अचानक, ऑल ऑफ अ सडन मीन्स अचानक। सुधीर रिमेंबर्ड दैट ही हैज नॉट लॉक्ड द ऑफिस, अचानक सुधीर को याद आया कि उसने ऑफिस में ताला ही नहीं लगाया है। ढूंढिए, फाइंड आउट द एरर। बी, क्या गड़बड़ी है बी में? बी ठीक है। अच्छा मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं, ठीक है? अच्छा थोड़ा सा हिंट्स ले ही लीजिए आप। ये क्वेश्चन देख लीजिए 3, इसमें जो एक्सप्लेनेशन हमने दिया था वो एक्सप्लेनेशन वहां काम आएगा, देख लिया आपने? बोलिए करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज सी। क्यों? अगर एक पार्ट पास्ट में हो तो दूसरा प्रेजेंट में नहीं, ये पास्ट में होगा, तो हैज की जगह पर ऐड होगा। बोलिए, अभी जस्ट बात हुई थी। नेक्स्ट, I believe that next time when you will come to Aligarh, you will bring my book, no error. मैं यकीन करता हूं कि अगली बार जब तुम अलीगढ़ आओगे तो तुम मेरी किताब लेते आओगे। नो एरर। आप में से कोई? इसको समझने के लिए मैं हिंट्स दे रहा हूं, आप देख लीजिए, इसको देख लीजिए एक बार। टेल मी द आंसर, बोलिए, अभी भी देर, बताइए। डी। यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, इफ यू विल कम आई शैल गो। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये सेंटेंस करेक्ट है इनकरेक्ट है? तो करेक्ट क्या होगा? अच्छा, विल की जगह शैल, शैल की जगह विल लग सकता है, उसमें कोई एरर नहीं है। बोलिए। इफ यू कम आई शैल गो, मतलब ये हुआ कि अगर दो फ्यूचर इंडिफिनिट आ जाए तो दोनों को फ्यूचर में नहीं बनाते, एक को प्रेजेंट में बनाते हैं, एक को फ्यूचर में बनाते हैं। यानी एक तरफ प्रेजेंट हो तो दूसरी तरफ फ्यूचर होगा, दूसरी तरफ फ्यूचर हो तो पहली तरफ प्रेजेंट होगा। क्या ये बात आपको अभी अभी आज के क्लास में मैंने नहीं बताया कि एक तरफ प्रेजेंट होगा तो दूसरा फ्यूचर, और दूसरा फ्यूचर तो पहला प्रेजेंट? क्या यही बात यहां नहीं कही जा रही है? देखिए, क्या मैं मानता हूं कि अगली बार जब तुम आओगे अलीगढ़, जब तुम आओगे अलीगढ़ तो तुम मेरी पुस्तक लेते आओगे। तो जब तुम आओगे, व्हेन यू विल कम की जगह पर होगा व्हेन यू कम। क्या ये वाला स्ट्रक्चर है कि नहीं? बोलिए। इस वीडियो को फिर से आप देख लेंगे, बहुत जरूरी है। कुछ पूछना था उसमें? चलिए। ही थिंक्स that he knows this subject very well, so he can tout it to others. ये ऐसा क्वेश्चन है कि इस पर अगर आप गलती करें तो यू शुड बी पनिश्ड, आपको दंडित किया जाना चाहिए। द क्वेश्चन इज वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन।
बी, क्या प्रॉब्लम है बी में? आपका सी आंसर है, बताइए सी क्यों होगा? शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट के बाद वर्ब ऑलवेज कम्स इन इट्स फर्स्ट फॉर्म। आई शैल गो की वेंट, आई कैन गो की वेंट, आई कुड गो की वेंट, तो ही कैन टाउट की टीच। यही तो आंखें खोल नहीं रखनी है आप। बोलो आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड नॉट हैव सबमिट माय पेपर्स। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, एकदम साफ साफ दिख रहा है कहां एरर है, बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, किस पार्ट में एरर है? सी में। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है सी में? सबमिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हैव, हैज, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, इसलिए आंसर होगा सबमिटेड। प्रैक्टिस से ये फायदा होता है। क्या पिछली बार ये हो गया था? अच्छा अच्छा, कहीं वो तो है नहीं। ठीक है, बी अ लिटिल मोर सीरियस। नेक्स्ट, सीरियस होइए। Although the manager was keen on getting the work done through Prashant yesterday, he tries to avoid it. Very simple question again. बहुत ही आसान क्वेश्चन, ढूंढिए। Although the manager was keen on getting the work done through Prashant yesterday, he tries to avoid it. Although the manager was keen on getting the work done through Prashant yesterday. कीन, कीन मतलब उत्सुक, कीन मतलब उत्सुक। आई एम कीन टू गो, मैं जाने के लिए उत्सुक। ही इज कीन टू वॉच दिस मूवी, ही इज कीन टू वॉच सितारे जमी पर, वो उत्सुक है देखने के लिए। चलिए, सो लेट, इतना टाइम लोगे? गेटिंग द वर्क डन का मतलब होता है काम कराना, ए में। अच्छा, कोई एनीबडी? ये बताओ बात किस चीज की हो रही है, किस काल की हो रही है, प्रेजेंट की पास्ट की? जब बात पास्ट की हो रही है तो ट्राइज कहां से होगा? बोलो ना, बात पास्ट की हो रही है ना, तो ट्राइज कहां से होगा? ये दिख नहीं रहा है? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आसान आपको तब लगेगा जब मैं आंसर बता दूं। ओ माय गॉड, दिख क्यों नहीं रहा था? The success of our efforts depend upon the number of people who actually use the new methods. The success of our efforts depend upon the number of people who actually use the new methods. C, आपका क्या था? बी, क्या प्रॉब्लम है बी में, क्या मिस्टेक है? बी में क्या मिस्टेक? करेक्ट आंसर। द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स, हमारी कोशिशों की जो कामयाबी है, जो सफलता है, वो निर्भर करती है। सफलता सिंगुलर है या प्लूरल है? तो क्या ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है या नहीं? बोलिए। राम गो की गोज, सीता कम्स की कम्स, तो यहां सक्सेस डिपेंड की डिपेंड्स। सफलता मेहनत पर निर्भर करती है। सक्सेस डिपेंड ऑन हार्डवर्क की सक्सेस डिपेंड्स। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। In spite of toiling very hardly, he realized
that he had not earned anything substantial. खास महत्व का, कुछ बड़ा, एनीथिंग सब्सटेंशियल, कुछ बड़ा। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। और ये जो वर्ड टॉयल है इसका मतलब होता है परिश्रम करना। टॉयल मीन्स परिश्रम करना। ये थोड़ा टफ है। इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग वेरी हार्डली, बहुत मेहनत करने के बावजूद उसने महसूस किया कि उसने बहुत बड़ा नहीं कमाया था या बहुत बड़ा काम नहीं किया था। लिख चुके आप? समझिए, ये दोनों एडवर्ब हैं, ये दोनों एडवर्ब हैं। दोनों का यूज देखें आप। ही वर्क्स हार्ड, he works hardly. Both the sentences are correct. दोनों सेंटेंस अपने आप में सही हैं। हार्ड इज ऑल्सो करेक्ट एंड हार्डली इज ऑल्सो करेक्ट। पे अटेंशन, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, दोनों सही हैं। ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्डली, लेकिन दोनों में बहुत का अंतर है। ही वर्क्स हार्ड का मतलब यह है कि वह कठिन परिश्रम करता है, और ही वर्क्स हार्डली का मतलब वो काम नहीं करता है। हार्डली ही वो मेरे पास आता है, मतलब बहुत आता है। समझ में आ रही बात? हार्डली ही वो क्लास में चुप रहता है, मतलब बहुत बहुत कम। तो ही वर्क्स हार्डली का मतलब काम ही नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड हार्डली। अब बताइए क्या होगा? हार्डली नहीं होगा। कह रहा है कि बहुत मेहनत करने के बाद, तो यहां क्या होना चाहिए था? बोलो, मजेदार है ना? वो भी उतार लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज द लास्ट वन। ये बिल्कुल अभी अभी का ताजा खबर है। A new US intelligence report finds that Iran's nuclear program have been set back only a few months after a US strike and was not completely and fully obliterated as President Donald Trump has said. इंटेलिजेंस रिपोर्ट फाइंड मतलब पाना, पता है न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज बीन सेटबैक। सेटबैक का मतलब झटका लगना। सेटबैक का मतलब कुछ समय के लिए बाधा उत्पन्न हो जाना, रुक जाना। और स्ट्राइक का मतलब हमला होता है। और ऑब्लिटरेट का मतलब होता है सफाया कर देना, जड़ से उखाड़ देना, पूरी तरह से खत्म कर देना। तो बताइए क्या इसमें मिस्टेक है? सेंटेंस बहुत लंबा लग रहा है, बट जो प्रॉब्लम है इसमें, जो मिस्टेक है, वो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। सी, चलिए, एक ने सी कहा, किसी और का कुछ और आंसर है क्या? बोलो। अ प्रोग्राम इज टू बी हेल्ड, अ प्रोग्राम आर टू बी हेल्ड, इज टू बी हेल्ड, क्यों?
बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आपको ये वाला दिखलाया जाएगा तब देखेंगे आप कि हाँ सर यही वाला, ये लॉलीपॉप टाइप का देगा क्वेश्चन एग्जाम में। बोलिए, वो तो ऐसे ही भीड़ भाड़ में देगा ना। और सी तुम बोले थे ना, हाँ वही बोला था। और आप ये देखेंगे नहीं कि यहाँ पर क्या है, तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलिए। हम अक्सर ये बताते हैं कि लैंग्वेज इज अ हैबिट, भाषा एक आदत है, ध्यान दीजिए। और आदत डेवलप होती है हौले हौले, धीरे धीरे। एक्शन को बार बार करते हैं तो आदत डेवलप होती है। आपको अगर कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है, जैसे इंग्लिश में कॉमन एरर आपको टफ लग रहा है, या किसी भी बच्चे को कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट अगर टफ लग रहा है, तो वो ये देखे कि लाइफ में उसके पास ऐसी चीजें बहुत सारी हैं जो पहले टफ लगती थी और आज वो टफ नहीं है। एक जमाना था कोई चीज आप करना चाहते थे, वो लगता था इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। आज आपके बाएं हाथ का खेल है वो, और वो इसलिए हो पाया है कि आपने उस काम को बार बार किया है, तो वो आपका हो गया। अगर देखा जाए कि आपको 100 चीजें जाननी है जिसमें से आपको एक नहीं आ रहा है, आप देखेंगे ना 99 चीजें जानते हैं जो आ गया है। हाँ, वो आया इसलिए है कि आपने खूब प्रैक्टिस की है। इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है कॉमन एरर में, इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी बातें आएंगी। आज एक ही तरह के 4-5 क्वेश्चन थे, कंडीशन सेंटेंस वाले थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला था, अभी लास्ट वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला था, वो डिपेंड्स, सक्सेस डिपेंड्स। ठीक है, तो अब करना क्या होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे ये पूरा वीडियो आपको यूट्यूब पर रहेगा, आप वहां जाकर एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, कंप्लीट। अच्छा, क्वेश्चन का एक लिमिटेशन होगा ना, क्वेश्चन क्या आएगा, नया नया बनकर आएगा, इसी में घूम फिर कर आएगा। तो अगर इस पर हम कमांड कर लें तो यही क्वेश्चन फिर रिपीट होगा, रादर कि एग्जाम में रिपीट होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी शैल बी मीटिंग वेरी सून इन द नेक्स्ट video of mine on my YouTube channel, English, Learn English with Shanwaz sir. Thank you so much for watching me.